हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है ग्रेविटेशन। ओके, उस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटी क्या होती है, फिर फ्री फॉलिंग देखा, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने समझा। ओके, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी, और लास्ट में वेट ऑन द मून और वेट और मास के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था, वो क्या था? तो कि वो फॉर्मूला था जी स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वेयर, वेयर कैपिटल जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम इज़ मास ऑफ अर्थ और कैपिटल आर इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये फॉर्मूला जो था अपने, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। ये जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हमें पता है कि हमारे जो अर्थ है, वो अर्थ का शेप है वो कैसा है? तो कि ओवल शेप है, वो परफेक्टली सर्कल में नहीं है। ओके, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, वो कैसा है? तो कि ओवल शेप में। ओके, हमें पता होता है कि सर्कल होता तो सर्कल में तो सभी जगह पे रेडियस क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन वो सर्कल नहीं है, वो क्या है? ओवल शेप है। तो ओवल शेप को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अर्थ का जो शेप है वो ओके ऐसे कुछ है। ओके, अभी इसके अंदर आप देखो तो रेडियस देखो यहाँ पे, क्योंकि ये जो है, ये लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, और ये जो है वो पोल, यहाँ पे पोल होते हैं। ओके, और ये अपना इक्वेटर है, इक्वेटर। ओके, तो रेडियस इसके दो अलग अलग आएंगे। देखो, एक रेडियस, ये वाला जो रेडियस की बात करें तो ये इक्वेटोरियल रेडियस है, उसको मैं आर ई से डिनोट कर रहा हूँ, जो और अपना पोल वाला जो रेडियस है उसको मैं आर पी से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि आर ई इज़ ग्रेटर देन आर पी है। ओके, जो अपना रेडियस ऑफ अर्थ है वो हम पोल से मेजरमेंट करें, पोल, दो पोल के बीच में, तो वो कम होगा किसके रिस्पेक्ट में? तो कि इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। इक्वेटर हमारा ज़्यादा है। ओके, तो मतलब में हमारा जो जी है, स्मॉल जी की बात करें, स्मॉल जी क्या था? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाई जी एम ई बाई, या तो जी एम बाई आर स्क्वेयर। अभी ये आर अलग अलग होगा। ओके, एट पोल के ऊपर बात करें, एट पोल, तो पोल के ऊपर आपको पता है जी पी इक्वल्स टू क्या होगा? जी एम बाई आर पी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोल के बीच में ये जो है ये क्या होगा? मिनिमम होगा। ओके, पोल से जो रेडियस है वो कैसा होता है? मिनिमम है। तो आर पी मिनिमम, आर पी मिनिमम, तो यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो जी पी इक्वल्स टू क्या होगा? मैक्स। ओके स्टूडेंट, सिमिलर हम ऐसे ही मान लो कि एट इक्वेटर के ऊपर निकाल, इक्वेटोरियल लाइन पे। ओके, एट इक्वेटर, तो वहाँ पे जी ई इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज एट इक्वेटर, तो जी एम बाई आर ई स्क्वायर, और यहाँ पे आर ई क्या है? अपना मैक्स है, आर ई मैक्स। तो जी ई क्या होगा आपका? जी मिनिमम। ओके, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो मतलब में अर्थ का शेप में, अर्थ का शेप अपना कैसा है? तो क्या ओवल शेप है, परफेक्टली सर्कल नहीं है वो। ओके, स्फेरिकल नहीं है परफेक्टली। इसका मतलब है इसकी रेडियस चेंज होगी जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी। इक्वेटर के ऊपर रेडियस ज़्यादा है, ये पोल से जो डिस्टेंस मेजर करे ये जो रेडियस होता है वो कम होता है। इसके वजह से जो जी का फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो किस पे डिपेंडेंट करता है? तो वो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। अभी मास ऑफ अर्थ तो चेंज होने वाला नहीं है अर्थ के ऊपर हम बात करें। कैपिटल जी है वो भी अपना कांस्टेंट है, वो भी यूनिवर्सल है, सभी जगह पे उसकी वैल्यू सेम रहेगी। वो कितनी थी? तो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। चेंज क्या होगा? तो कि आर चेंज होगा। आर चेंज होगा तो कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है? तो कि इक्वेटोरियल पोजीशन देखे और एक पोल से पोजीशन देखे, तो इक्वेटोरियल जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है, और किसके कंपेयर में? तो पोल वाले रेडियस से। तो मतलब में रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे पोल के ऊपर आपको जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि रेडियस मिनिमम है वहाँ की, और इक्वेटर के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलेगा वो कैसा होगा? मिनिमम, क्योंकि जो आपका आर ई है, मतलब रेडियस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन है, वो क्या है? मैक्सिमम, इसलिए। ओके स्टूडेंट,
तो ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर अर्थ के शेप से क्या वेरिएशन आता है वो। ओके, और सेकंड जो वेरिएशन है वो हम देखते हैं, मतलब में इफेक्ट ऑफ हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के सरफेस से, मान लो कि आपका ये अर्थ है, ओके, जिसका रेडियस हम आर कंसिडर कर रहे हैं और मास है एम जितना। अभी सेंटर से कुछ एच हाइट पे, ओके, ये जो डिस्टेंस है वो एच हाइट पे कोई बॉडी है एम, तो उस बॉडी के ऊपर अर्थ क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी लगाएगा। तो हमें यहाँ पे जो एम बॉडी है उसके ऊपर का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, तो कि यहाँ से ये डिस्टेंस हम कंसिडर करें तो टोटल डिस्टेंस कितना, ये मतलब सरफेस से एच हाइट की बात करें, इस सरफेस से एच हाइट टोटल डिस्टेंस आर है। ओके, तो आर इक्वल्स टू यहाँ पे देख सकते हो आर प्लस एच दिख रहा है, ये टोटल डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस आर है और सरफेस से एच हाइट के ऊपर क्या है, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके एक्सेलरेशन के अंदर वेरिएशन हमें निकालना है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जी इक्वल्स टू जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर रेडियस था अर्थ का जब अर्थ के ऊपर हम बात कर रहे थे तब। अभी अर्थ से बाहर है तो अपना जो दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कि स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू है जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, अभी देखो कि ये डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू है क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि एच हाइट के ऊपर का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेसर देन क्या होगा, अर्थ के ऊपर के एक्सेलरेशन से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से क्या होगा, कम ही होगा। ओके, तो ये इफेक्ट हमें दिखेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। ओके स्टूडेंट, नंबर 3, इफेक्ट ऑफ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब हमने क्या किया, हम अर्थ सरफेस से कुछ एच हाइट पे चले गए, अभी अर्थ सरफेस के अंदर चले जाए, मतलब डेप्थ में चले जाए, अर्थ सरफेस से अंदर चले जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और सेंटर पे क्या होगा, अर्थ का जो सेंटर होगा वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों, तो देखो कि आपका आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेप्थ के अंदर की बात करें तो आर इक्वल्स टू आपका आर माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि आप बात करो तो देखो यहाँ सरफेस से आप डी जितने डिस्टेंस पे जा रहे हो, ओके, और ये आपका रेडियस है यहाँ से आर, तो आपका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस आपका मिलेगा आर माइनस डी। ओके, और जब आप सीधे सेंटर पे चले जाओगे तो आर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो आपका स्मॉल जी इक्वल्स टू क्या आएगा, जी इक्वल्स टू जी एम बाई जीरो, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, जीरो आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, तो वो आप स्पेशल केस में देख सकते हो कि सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, और सरफेस पे मैक्सिमम। तो ये हमने वेरिएशन देखे कि अपने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की बात करें, जो अर्थ के ऊपर हम नॉर्मली लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लास्ट वीडियो लेक्चर में उसको हमने कैलकुलेट किया था। ओके, जब मैक्सिमम लेते हैं तो मैक्सिमम कितना लेते हैं, तो कि 10 मीटर पर सेकंड, कोई स्पेशल केस में हम इसको 10 लेंगे। ओके, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वेरिएशन किसके वजह से आ सकता है, तो अर्थ के शेप के चेंजेस के वजह से। ओके, अर्थ के डिफरेंट पोजीशन पे उस वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट आएगी। सेकंड, कि अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे जाए या तो डेप्थ में चले जाए, तभी भी हमारा जो जी है उसके अंदर वेरिएशन आएगा। स्मॉल जी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कैपिटल जी होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, जो कांस्टेंट रहता है हर जगह पे, यूनिवर्सल बोला मतलब अर्थ के ऊपर, अर्थ के बाहर, सभी जगह पे उसकी वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, अबव द हाइट और डेप्थ में भी चेंज होगा। और एक एक्स्ट्रा है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो हायर स्टडी में आएगा। अर्थ रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस के ऊपर, ओवन एक्सिस के ऊपर, तो उस एक्सिस के ऊपर रिवोल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, उसके जी के अंदर वेरिएशन आता है। वो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है जो आप हायर स्टडी के अंदर पढ़ोगे। ओके, तो ये था अपना वेरिएशन इन एक्सेलरेशन, ओके, ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस किए। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया।
ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो उसके अंदर फर्स्ट, जब मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, तो कि ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है अर्थ के ऊपर, कोई बॉडी की बात करें तो मान लो कि मेरे पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो मोशन करेगा, क्योंकि फोर्स लगने से कोई भी बॉडी क्या करेगा, मोशन करेगा। क्योंकि हमें पता है कोई भी बॉडी के ऊपर, कोई भी बॉडी ले लो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक के ऊपर कोई मेन फोर्स लगा रहा है इससे। ओके, कोई है जो इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, मोशन करेगा, एक्सेलरेशन करेगा, या तो वेलोसिटी में आएगा। मतलब मैं ये मोशन करेगा ऐसा बोल सकते हैं। मतलब मैं मोशन के लिए क्या जरूरी है, फोर्स जरूरी है। तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस फोर्स की इन्फ्लुएंस के वजह से ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मोशन करेंगे, तो उस मोशन को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दूँ तो ये मोशन करेगा डाउनवर्ड में, और स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। और जब हम बाइक लेके जाते हैं तो हम एक्सेलरेशन देते हैं, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, वो हम एक्सटर्नल एक्सेलरेशन दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इंजन के ऊपर से, उससे हमारी बाइक या कार मोशन कर रही है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो कुछ हाइट से हम रिलीज करें तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड में वो मोशन करेगा, तो उस मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, इफेक्ट किसकी होनी चाहिए, ग्रेविटेशन की इफेक्ट होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो मोशन होगा उसको हम बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, अर्थ के ऊपर भी हो सकता है, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से भी मोशन हो सकता है, मून के वजह से भी हो सकता है। ओके, डिफरेंट बॉडी के वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तब हम रिप्लेस करेंगे एक्सेलरेशन को बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जहाँ पे हम ए लिखते हैं वहाँ पे हम रिप्लेस करना पड़ेगा जी से। ओके, फिर डिस्टेंस ट्रैवल बाय एस, उसको हम लिखेंगे हाइट एच से। तो हमारे पास जो जनरल 3 इक्वेशन थे काइनेमेटिक्स में, ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशन थे, उसमें फर्स्ट इक्वेशन था v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो इस इक्वेशन में हम रिप्लेस करेंगे ए को जी से, मतलब v माइनस यू इक्वल्स टू जी टी, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ओके, सेकंड इक्वेशन था अपना एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये अपना सेकंड इक्वेशन था। इस इक्वेशन को रिप्लेस करें तो एस की जगह पे आपको एच रखना है, एच यू टी, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ओके, हमने क्या रिप्लेस किया, तो कि ए की जगह पे हमने जी को पुट किया, ए को रिप्लेस किया जी से और एस को रिप्लेस किया एच से। सिमिलर यहाँ पे जी को रिप्लेस किया ओके, ए को रिप्लेस किया जी से। थर्ड इक्वेशन था अपना कौन सा, तो कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, इस इक्वेशन में हम रिप्लेस करेंगे ए को और एस को, तो इक्वेशन बनेगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ये आपका इक्वेशन हुआ। ओके, तो ये 3 इक्वेशन हम जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, जब हमारा मोशन अंडर द ग्रेविटी होगा तो उस केस में हम ये 3 इक्वेशन को इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और कुछ साइन कन्वेंशन भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या, क्योंकि जब हमारा मोशन, देखो कि मोशन अंडर द ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ऑलवेज डाउनवर्ड में होता है। जब हम कुछ ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, मान लो कि ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, डाउनवर्ड में। ओके, ऊपर की तरफ जाएगा तो मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या कर रहे हैं, उसको वेलोसिटी देना पड़ेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी कुछ v नॉट या तो u। ओके, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, ऐसा तो नहीं है कि वो बढ़ते ही जाएगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा, कुछ हाइट तक जाएगा फिर वो वापस नीचे रिटर्न आएगा। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट हम ऊपर अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एक पॉइंट के ऊपर 0 हो जाएगी, फिर वापस से वहाँ से वो मोशन करेगा डाउनवर्ड में। तो जब हम अपवर्ड मोशन की बात करेंगे तब हमें जी को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन है। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों जी को नेगेटिव लेना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, जहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। एफ इक्वल्स टू एम जी की बात करें, जी डाउनवर्ड में है। ओके, तो मतलब में फोर्स डाउनवर्ड में है तो जी डाउनवर्ड में लगना चाहिए। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम
जब मोशन करा रहे होंगे तब हमारा जो जी होगा वो हमें नेगेटिव लेना है। उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन जब होगा तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को हमें पॉजिटिव लेना है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में ही, इसलिए ओके। उस टाइम पे वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आप प्रैक्टिकली वो ऑब्जर्वेशन किए होंगे। ओके, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो, मतलब मैं हम उसको नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। ओके, यहाँ से मैं अपर डायरेक्शन मार्कर को थ्रो करूँ तो कुछ हाइट तक, मतलब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एक मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और वहाँ से वापस वो रिटर्न बैक करेगा। ओके, तो मतलब मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ओके स्टूडेंट, तो छोटा सा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम वेट एंड मास के बीच का डिफरेंस, एंड मून के ऊपर हमें वेट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक मास एंड वेट, इम्पोर्टेंट टर्म है फिजिक्स के अंदर। आपको पता होना चाहिए मास क्या होता है और वेट क्या होता है। ओके, क्योंकि हम लोग यही समझते हैं कि मास और वेट एक ही चीज़ है, लेकिन वो दोनों डिफरेंट टर्म्स है। ओके, तो आज हमें ये डिस्कस करना है मास क्या होता है और वेट क्या होता है। ओके, कोई भी बॉडी का मास हम बोलते हैं तो मास क्या होता है, वो मास मतलब उसके अंदर की जो मैटर का जो कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और वेट क्या होता है, तो वेट वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है। ओके, हमारी बॉडी के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स टकरा होगा या तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा हमारी बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग अपना वेट होगा। मतलब में जो वेट है वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है और मास है वो क्या होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो एग्जाम में आपको मास और वेट के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मास और वेट का डिफरेंस। ओके, दोनों साथ में करते जाएंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास क्या होता है, तो क्या मास होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, कि बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेन किया गया होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मास। ओके, ये बॉडी के अंदर कितना प्लास्टिक का मटेरियल होगा या तो मैटर होगा, उस कंटेंट को ही हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। और जो वेट होता है वो वेट क्या होता है, इट इज़ द फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्ट टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू मास करते हैं तो वो हमें क्या देता है, मतलब में वेट देगा। वो वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन अ बॉडी। कोई बॉडी है एम मास वाली बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट लगेगी, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वही क्या होता है अपना वेट। ओके, अभी हम बात करने वाले मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, के मास ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी का मास होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि वो इंटरनल प्रॉपर्टी, वो चेंज नहीं होगा। ओके, कोई भी बॉडी का मास कभी भी चेंज नहीं होगा। आप अर्थ पे रहो, मून पे रहो या कोई स्पेस में चले जाओ तो आपका मास चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका वेट चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अ बॉडी W = mg से डिनोट करेंगे। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, फिर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास को स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोला गया क्योंकि मास को डिफाइन करने के लिए, ओके, या तो इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ही नीड रहती है। मैग्नीट्यूड के अलावा उसके डायरेक्शन की नीड नहीं होती। हम ऐसा नहीं बोलते कि मेरा मास इस डायरेक्शन में 5 kg है या वेस्ट डायरेक्शन में 3 kg है। ओके, हम पर्टिकुलर डायरेक्शन का बात करते ही नहीं। जब मास को डिफाइन करना हो तो हम ओनली उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, 5 kg, 3 kg, 4 kg। ओके, मतलब में डायरेक्शन की नीड नहीं होती। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। ओके, स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की नीड होती है, मैग्नीट्यूड की नीड रहती है, डायरेक्शन की नीड नहीं रहती है। ओके, और जो वेट है अपना वेक्टर क्वांटिटी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा वो। ओके, मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, कभी भी मास जीरो नहीं होगा। ओके, कोई भी बॉडी है, ओके, अपना साइज ऑक्यूपाई करा, कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा उसका। ओके, कम होगा ज़्यादा होगा लेकिन मास होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल है, हमारे जो मैटर बने हो किसके बने, तो क्या मॉलिक्यूल्स, एटम्स के बने होते हैं। तो ये एटम्स में क्या होता है, तो क्या एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, फंडामेंटल पार्टिकल कौन से है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उनका भी मास है। उनका मास है 10⁻³ kg, -21 kg, मतलब में कम है लेकिन कुछ ना कुछ मास है। मतलब में मास कभी भी नेवर जीरो नहीं होगा। ओके, और वेट ऑफ बॉडी इज़ नॉट कांस्टेंट विथ चेंज इन जी वेट चेंज, मतलब में जी की वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला। आपका जी चेंज होगा तो W भी चेंज होगा, क्योंकि ये मास तो कांस्टेंट रहता है।
मतलब जी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट होता है। तो कभी भी वेट आपका कांस्टेंट नहीं होगा, मास कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है, जी का वेरिएशन होगा ड्यू टू किसके वजह से, तो कि शेप अपना अर्थ का शेप चेंज होगा, अर्थ का डिफरेंट पोजीशन पे जी की वैल्यू डिफरेंट है। ओके, अर्थ के बाहर जाओ, मून के ऊपर जी की वैल्यू अलग है, तो उसकी वजह से वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। ओके, फिर इट इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। इनर्शिया का मतलब होता है अपोज। ओके, इनर्शिया वर्ड अब आप हायर स्टडी में, हायर क्लास के अंदर स्टडी करोगे। इनर्शिया का मतलब होता है चेंज का अपोज करना। ओके, फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूँ, ओके, मैं मोशन कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे रेस्ट होना है तो रेस्ट का अपोज करेगा, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैं जब कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, मतलब कन्वर्ट होने की ट्राई करूँगा, तब मुझे मेरी बॉडी क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन मोशन में, और आप मोशन में ही ट्रेन से उतरना चाहते हो प्लेटफॉर्म पे, तो जब आप उतरोगे तो क्या करोगे, थोड़ा भागोगे, नहीं भागोगे, थोड़ा मतलब रन नहीं करोगे प्लेटफॉर्म पे, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे मोशन करना चालू करोगे, मतलब में आप स्लिप कर जाओगे, मतलब में आपकी बॉडी है वो जो स्टेट का चेंज है उसका अपोज करेगा। मतलब आप मोशन में तो आपका मोशन में ही रहने देगा, रेस्ट पे आप चलने जाओगे तो आप वहाँ पे गिर जाओगे। ओके, क्लियर। अभी उसका मेजर कैसे करते हैं, मास को मेजर किया जाता है बीम बैलेंस से, और उसका ऐसा यूनिट होता है केजी। ओके, बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है मास को और उसका ऐसा यूनिट होता है केजी। और वेट ऑफ द बॉडी इज 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ, हमने लास्ट में डिस्कस किया। और मेजर कैसे करते हैं वेट को, तो कि स्प्रिंग बैलेंस से, और उसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन। ओके, न्यूटन क्यों, तो देखो कि इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कंबाइंड इसको बोला जाता है न्यूटन। ओके, तो न्यूटन की मेमोराइज में हम, साइंटिस्ट न्यूटन की मेमोराइज में हम वेट का यूनिट क्या लेते हैं, न्यूटन। ओके, क्योंकि जो वेट है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, एक टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है बॉडी के ऊपर। तो मतलब में फोर्स हमारे सामने, ग्रेविटी के बारे में हमारे सामने इंट्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट न्यूटन थे, इसलिए उनकी मेमोराइज में हम उसका यूनिट क्या लेते हैं, न्यूटन रखते हैं। ओके, अच्छे से नोट कर लो, डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मास एंड वेट। इसके बाद हम वेट ऑन मून फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, अच्छे से नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, लास्ट हमने डिस्कस किया मास एंड वेट के बारे में। अभी हमें मून के ऊपर वेट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें, मून के ऊपर का वेट निकालना हो तो, मून के ऊपर कोई बॉडी का वेट निकालना हो तो कैसे करें। तो उसके लिए फर्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे कि अर्थ के ऊपर उसका वेट कितना है, उसको हम मून के ऊपर के वेट से साथ कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमें अर्थ के ऊपर का वेट निकालना है, तो वेट ऑन अर्थ वो निकालते। तो वेट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या, वेट क्या होता है, तो कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, तो उसको W से डिनोट करते हैं। और वो कोई बॉडी का मास m है, उसके साथ उस एरिया का या तो उस रीजन का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मैं G से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, अर्थ के ऊपर उस बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, वो कितना लगेगा, G जितना लगेगा। तो वेट कितना मिलेगा, W = mg। ओके, लेकिन हमें G का फॉर्मूला पता है, G मतलब अर्थ के ऊपर का एक्सेलरेशन, तो होता है G कैपिटल G इंटू कैपिटल M E डिवाइडेड बाई RE स्क्वेयर, वेयर M इज मास ऑफ अर्थ एंड RE क्या है, तो क्या रेडियस ऑफ अर्थ। ओके स्टूडेंट, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो अपने पास वेट ऑफ अर्थ है उसको WE से डिनोट कर, सॉरी वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ वो क्या होगा आपका, WE = m इंटू G/RE स्क्वेयर। ये अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये अपने अर्थ के ऊपर कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये अभी इनिशियल अर्थ के ऊपर है, तब उसका उसका वेट कितना होगा, WE। फिर उसको मून के ऊपर लेके जाएंगे तो उसका वेट कितना होगा वो हमें निकालना है, लेकिन हमें कंपैरिजन करके निकालना, अर्थ के ऊपर का वेट को वो बॉडी के अर्थ के ऊपर वेट कितना है और मून के ऊपर कितना है वो हम कंपैरिजन करके निकालेंगे। अभी हम फाइंड करेंगे वेट ऑन मून।
ओके, उस बॉडी का वेट निकालेंगे मून के ऊपर, तो उसको डिनोट करूँगा WM से, और वो क्या होगा, मास तो सेम ही रहेगा, इनटू GM। और GM क्या होता है, अर्थ के जैसे अर्थ के ऊपर का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GME/r² है, वैसे ही मून के ऊपर का एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, तो हम लिख सकते हैं m इंटू अर्थ के ऊपर का एक्सेलरेशन मिलेगा हमें GMM, ये मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ था, सिमिलर RM मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ मून लिख लेते हैं यहाँ पे। कैपिटल MM इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ मून, और RM इक्वल्स टू रेडियस ऑफ मून। ओके, तो इस इक्वेशन को नंबर देते थे नंबर 2। तो यहाँ पे हम ले ले रेशियो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, दोनों का रेशियो ले ले, तो इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, WE/WM इक्वल्स टू M इंटू GME/RE² डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल GMM/RM का स्क्वायर। ओके, अभी कैंसिल आउट क्या होगा देखो तो बच्चों, ये MM कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल G कैंसिल आउट। ओके, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ रिमेनिंग टर्म है, वो WE इक्वल्स टू, तो WE/WM इक्वल्स टू ME/MM इंटू RM/RE, उसका होल स्क्वायर करो या तो इसका भी स्क्वायर ले लो तभी भी चलेगा। तो ये अपने पास टर्म रहा। ओके, तो यहाँ से हम मून के ऊपर वेट निकाल सकते हैं, तो अर्थ के ऊपर वेट पता हो हमें उस बॉडी का, तो मून के ऊपर हम कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। अभी मास ऑफ अर्थ है, ओके, वो है 6 × 10⁻24 kg। ओके, मास ऑफ मून है वो होता है 7.35 × 10⁻22 kg। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ है वो होता है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 × 10⁻6 मीटर। ओके, और रेडियस ऑफ मून है वो 1.74 × 10⁻6 मीटर। भी सभी वैल्यू उस इक्वेशन में रख दे तो WE/WM ये आपको कुछ मिलेगा। देखो, ME की वैल्यू है 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय 7.35 × 10⁻22 इंटू यहाँ पे RM की वैल्यू 1.74 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6.4 × 10⁻6 इसका होल स्क्वायर है। ओके, अभी सिंप्लीफाई करो तो WE/WM आपको मिलेगा आंसर 6, ये पूरा कैंसिल आउट करके। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि अर्थ के ऊपर का जो वेट है वो मून से 6 टाइम ज़्यादा है। ओके, और मून के ऊपर वेट होगा वो कितना होगा, मून के ऊपर जो वेट मिलेगा वो आपको मिलेगा WM इक्वल्स टू WE/6, मतलब में लेस होगा। मून के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लेके जाओ तो उसका वेट वहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर 6 टाइम ज़्यादा होता है मून से, तो मून के ऊपर हमको इसको मेजर करें उसका वेट तो वो लेसर देन 6 होगा, मतलब 6 टाइम वो कम होगा, डिवाइडेड बाई 6 आएगा, इसलिए वो 1/6 टाइम होगा। ओके, क्लियर? तो जब भी MCQ आए या तो क्वेश्चन आए आप ऐसे डिराइव कर सकते हो कि वेट ऑन मून निकालना हो तो ऐसे आप डेरिवेशन कर सकते हो। ये डेटा आपको शायद गिवन होगा। ओके, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मून के ऊपर वेट कितना होता था कि अर्थ से 6 डिवाइडेड बाई 6 टाइम होता है। ओके, क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया। एक तो पहला वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेकंड मोशन अंडर ग्रेविटी, थर्ड वेट एंड मास का डिफरेंस, और लास्ट में वेट ऑन मून हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें ग्रेविटी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे वो फ्लूइड वाले आएंगे। ओके, जिसमें पास्कल्स लॉ आएगा, प्रेशर आएगा, थ्रस्ट आएगा, और डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके, और सब का डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जो ग्रेविटी से थोड़ा डिफरेंस है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अच्छे से नोट कर लो।